ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि यानी कि मार्केट अगर अपना लो लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 200 पॉइंट तक या 300 पॉइंट तक अपने आपको करेक्ट कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है। हमने ये देखा कि जब स्टार्टिंग मार्केट आज नेगेटिव स्टार्ट हुई 15 पॉइंट माइनस के साथ, फिर हमने ये देखा कि मार्केट एक टाइम में 51 पॉइंट प्लस तक गई। लेकिन जो कल का लो था 41,500 का लेवल, जैसे ही मार्केट ने लेवल ब्रेक किया और फिर हमने देखा कि मार्केट 41,391 तक आई। कल के वीलॉग के अंदर खास करके सपोर्ट लेवल बताए गए थे कि 41,300 आपका सपोर्ट लेवल होगा और मार्केट यहाँ से आपको बाउंस बैक कर सकती है। हमने आज पूरा दिन ये देखा कि मार्केट रिबाउंड भी हुई, एक टाइम में मार्केट प्लस में भी आ गई 40 पॉइंट, और फिर मार्केट सारा दिन 100 पॉइंट नेगेटिव, 150 पॉइंट नेगेटिव और तकरीबन 20 पॉइंट पॉजिटिव इस तरह परफॉर्म करती रही। आज के दिन जो एक चीज़ थी, अब जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अब नया खेल खेला जा रहा है। वो खेल इस तरह से है कि पहले क्या होता था कि इंडेक्स आपका 49,000 से जो 43,000 हुआ था उसमें 5,000 पॉइंट आपके 5 से 6,000 पॉइंट डिक्लाइन हुए थे, जिसमें स्टॉक के जो रेट थे 75% डिस्काउंट कर गए थे। लेकिन अब जो नया खेल खेला जा रहा है वो इस तरह से है कि इंडेक्स बड़े आइटम की वजह से यानी प्रेशर दिया जाएगा, और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर और जो स्टॉक्स ऐसे होंगे जो डिक्लाइन कर चुके होंगे 75%, वो ज़्यादा टूटेंगे नहीं। आज हमने यही देखा कि जब 170 पॉइंट डिक्लाइन हुई तो स्टॉक्स के प्राइस टूटे नहीं, बल्कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती रही, और वो स्टॉक्स टूटे जिनके इंडेक्स के पॉइंट ज़्यादा थे, जैसे कि रिफान मेस और डिफरेंट इस तरह के स्टॉक्स थे जो पॉइंट के एतबार से नेगेटिव साइड पर थे। जब मार्केट रिबाउंड हुई तो फिर हमने ये भी देखा कि काफ़ी स्टॉक्स आपके रिबाउंड हो गए और फिर हमने उनके अंदर एप्रिसिएशन भी देखी। तो अब हमने इस खेल को समझना है और ये समझना है कि इंडेक्स के अंदर आर्टिफिशियल यानी कि प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, और वो स्टॉक्स जो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। हमने ये कैलकुलेशन करनी होगी जो हमने अपने स्टॉक के लिहाज से कैलकुलेशन करनी होगी। जो हमारे पास स्टॉक्स है वो 52 वीक के लोअर साइड पर है, यानी 52 वीक के लो साइड पर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड नंबर पे ये कि अगर इंडेक्स आपका 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट माइनस होता है तो हमने उन स्टॉक्स को देखना है कि कौन से स्टॉक्स ज़्यादा नेगेटिव है। जो बड़े स्टॉक्स नेगेटिव होंगे, लाजमी से बात है हमारे स्टॉक भी थोड़ा सा नेगेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं कि इंडेक्स आपका फला लेवल पे चला जाएगा, यहाँ से स्टॉक्स टूट जाएंगे और मज़ीद टूट जाएंगे, कि डराने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जो कि ये वही लोग हैं जो जब कोविड-19 था उसमें भी ये बातें करते थे, ये 2008 में भी यही बातें करते थे। इनकी हसरतें यही होती थी कि मार्केट कभी चलेगी नहीं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। आज काफ़ी सारे सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर भी आए, जिसमें सीमेंट सेक्टर ने भी परफॉर्म किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने भी परफॉर्म किया, काफ़ी सेक्टर्स ने बेहतर परफॉर्म किया। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो आज 150 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल के वॉल्यूम्स जो हुए 157 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर्स आ रहे हैं, जिसमें आज यूनिटी भी पॉजिटिव रहा, डीजी खान भी पॉजिटिव रहा, ओ बाय राइट शेयर के अंदर काम भी होता रहा, और बाकी भी स्क्रिप्ट में यानी कि पॉजिटिविटी रही और वॉल्यूम लीडर्स में भी रही। इसके अलावा अगर हम प्लस साइड पर देखें तो रिफान मेस जो कि नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया लास्ट मोमेंट पे 220 पॉइंट के साथ। नेस्ले, आईसीआई, लकी में भी इजाफा हुआ तकरीबन 16 रुपए का। ये सारे वो हैं जिनमें प्राइस में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि नेगेटिव साइड पर देखें तो जिसकी वजह से आज इंडेक्स को एक्चुअल तो 200-250 प्लस होना चाहिए, लेकिन इन स्टॉक्स की वजह से हमने देखा कि इंडेक्स कोई खास प्लस नहीं हुआ, जैसे कि सफायर टेक्सटाइल जो कि काफ़ी दिनों से माइनस हो रहा है, इंडस मोटर, पार्क टोबैको, एसआईटीसी, ये स्टॉक्स जो थे नेगेटिव रहे, सीमेंट्स वगैरह नेगेटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज भी मार्केट जो है आपकी यानी कि जो परफॉर्म करते हुए नजर आई, जिसमें सीमेंट सेक्टर आपका टॉप में रहा 39 पॉइंट प्लस के साथ। पावर जनरेशन, फूड सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर आपके पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में 62 पॉइंट की नेगेटिविटी रही, जबकि फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, टोबैको ये स्लाइटली यानी कि नेगेटिव रहे। आज सीमेंटो में भी अगर देखा जाए
तो लकी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट ये आपके बेहतर भी रहे। इसके अलावा लक्की, हपको, पोल, टीआरजी, इफर्ट्स, नेस्ले ये आपके सारे पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड पे हबीब बैंक, एफएफसी, बैंक अल्फला, मिजान बैंक ये नेगेटिव साइड पे रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज स्पेशल ग्रुप में हमने सुबह सबसे पहले यानी कि सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक्स की भी कॉल दी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर की चलने से पहले कॉल दी, जब 455 रुपए के करीब लक्की चल रहा था, हमने बताया कि लक्की सीमेंट जो है आपका जंप मार सकता है और 470-75 तक भी मूव कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 476 का हाई बना। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ऑयल सेक्टर की लास्ट मोमेंट पे कॉल दी गई, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में और स्पेशली शेल पीएसओ के बारे में बताया गया, तो उनमें भी एक्टिविटी पॉजिटिव रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज एक गुड न्यूज़ ये भी रही कि डॉलर जो है यानी कि डॉलर आज डिक्लाइन हुआ। तकरीबन देखा जाए तो $3 यानी कि डॉलर में कमी हुई और $3.08 की कमी हुई, जिसके बाद हमने डॉलर को देखा एक टाइम में 199 तक आ गया और फिर इसके बाद 200 के करीब क्लोज हुआ। तो ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि डॉलर आपका डिक्लाइन कर रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सेकंड नंबर पे एक गुड न्यूज़ ये है कि ब्लूमबर्ग पे ये न्यूज़ आई कि पाकिस्तान जो है कामयाब हो गया है आईएमएफ के मुज़ाकरात यानी आईएमएफ के मुज़ाकरात में, और अब इंशाल्लाह आईएमएफ के प्रोग्राम में हम इस मंथ के एंड में हम चले जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ की जो डिमांड थी पाकिस्तान ने तमाम तरह शराइत को माना है और इवन के पेट्रोल के प्राइस और सब्सिडीज को कम किया है। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पाक रुपी से उसमें एप्रिसिएशन होगी, इजाफा होगा और डॉलर जो है 185 से लेके यानी कि 190 के पास आने वाले दिनों में आ सकता है और डिक्लाइन कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया गया। इसके साथ ही आज एक नेगेटिव न्यूज़ भी लगी थी सीमेंट सेक्टर के हवाले से कि सीमेंट सेक्टर की जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुई है ना, क्योंकि सीमेंट सेक्टर्स की डिक्लाइन हुई, जिसकी वजह से एक्चुअल होना तो ये चाहते कि सीमेंट सेक्टर में प्रेशर बनना चाहिए था, लेकिन प्रेशर क्यों नहीं आया? सेलिंग प्रेशर इस वजह से नहीं आया कि सीमेंट सेक्टर आपका ऑलरेडी बॉटम के पास ट्रेड हो रहा था और इसमें गुंजाइश नहीं बन रही थी मजीद डिक्लाइन की। इसी वजह से हमने देखा कि आज लक्की भी रिबाउंड हुआ और दूसरे स्टॉक्स भी आपके यानी कि रिबाउंड हुए। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करें इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल जैसे कि रेंज बाउंड काफ़ी दिनों से चल रहा था और स्लोली ग्रेजुअली हम देख रहे थे कि इसमें एप्रिसिएशन हो रही है और $120 का लेवल जो ब्रेक कर चुका है। इस वक्त $120.81 के पास ट्रेड कर रहा है और $1.40 का इजाफा हो चुका है। जब तक क्रूड ऑयल $120 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें करेक्शन नहीं देख सकते, इसमें रिकवरी आ सकती है $122 से लेके $124 तक। अगर $120 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 118 से लेके $115 तक मूव करेगा। यूक्रेन एंड रशिया की जो जंग के हवाले से मामला वैसे के वैसे ही हैं और अब तक कोई मामला यानी कि नहीं हुए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है मुश्किलात हो रही है। ना सिर्फ कमोडिटीज़ प्राइस में इजाफा है, ऑयल के प्राइस में इजाफा है और जिसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर महंगाई की सूरत में पड़ रहा है। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी है कि ईरान के ऊपर जो जैसे मामला थे, ईरान को भी दोबारा से यानी कि सेटिंग की जा रही है कि अगर ईरान जो ऑयल की सप्लाई यानी कि ऑफिशियल हो जाती है या कुछ सप्लाई करना शुरू करता है तो पेट्रोल के प्राइस डिक्लाइन हो सकेंगे। इसके साथ ही जो देखा जाए तो ये तमाम इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव भी होगा। अमेरिका ने रिक्वेस्ट भी की है यानी कि अरब कंट्रीज से कि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करें ताकि जो है ऑयल के प्राइस नीचे आ सके और दुनिया में जो एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ है उसको कम किया जा सके। तो दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ रही है, हमारी भी यही वजह है कि जिसकी वजह से ऑयल प्राइस अप हो रही है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट ने अब किस तरह से मूव करना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल 41,800, 42,100 और 42,600 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 41,300, 41,000 का लेवल और 40,500 का लेवल, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। आज मार्केट बेसिकली अगर देखा जाए तो 15 पॉइंट नेगेटिव के साथ यानी कि क्लोज रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं रही है, लेकिन जैसे कि मार्केट थोड़ा लोअर साइड से खुली थी तो इस हिसाब से डे की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इंडेक्स आज आपका पूरा दिन, अगर कल के दिन आपको यही बताया था वीलॉग के अंदर कि जो शॉर्ट ग्राफ है स्लाइटली करेक्शन लेके जो कि अपॉर्चुनिटी होगी और बाउंस बैक कर सकते हैं क्योंकि इनमें गुंजाइश अभी भी मौजूद है। हमने यही देखा कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने लो लिया और फिर बाउंस बैक हुई। इस वक्त भी शॉर्ट ग्राफ में गुंजाइश है कि मार्केट आपकी मजीद हाई साइड की तरफ जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो डे की जो आज क्लोजिंग रही है,
काफ़ी पॉजिटिव रही है और यानी कि बेहतर रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं यानी कि पॉजिटिव रही है, क्योंकि कल बनी थी नेगेटिव कैंडल डॉज कैंडल और आज पॉजिटिव डॉजी कैंडल्स बनी है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे ही मार्केट कल 41,700 का लेवल जैसे ही ब्रेक करती है तो इंशाल्लाह 41,900 से लेकर 42,100 तक 200 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, क्योंकि आज की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट अपना जो है यानी कि बॉटम्स बना चुकी है। अगर 41,300 और मेन सपोर्ट लेवल है 41,000 के लेवल, अगर ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट यहाँ से यानी कि 300 से लेकर 600 पॉइंट तक भी रिकवर कर सकती है। कल फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें तो बजट भी है और बजट के हवाले से ये एक्सपेक्टेशन है कि उससे पहले बजट फ्री रैली बन सकती है। बजट में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर जो है इसके ऊपर यानी कि सुपर टैक्स लगाने की बात है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है इस वीकेंड तक। इसके अलावा अगर हम ENP सेक्टर्स को देखें तो ENP सेक्टर्स भी जो है उसके अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे, जो कि यानी कि थोड़ा सा उसके लिए भी थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि जो ENP के जो पेमेंट्स बनती हैं अगर उनको रिलीज हो जाती हैं तो ना सिर्फ वो पे आउट्स देंगे और गवर्नमेंट के जो डेट्स हैं वो कम होंगे, तो ये भी एक चीज़ होगी। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स से भी एक रिलेटेड एक न्यूज़ है कि ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% है उसको 15% कर दिया जाएगा, तो इसकी वजह से लेके भी स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये भी काफ़ी हाउसेस से ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 12.5% ही रहेगा, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए एक न्यूट्रल होगा और पॉजिटिव होगा। जो डिविडेंड पे जो टैक्स है 15% वो भी यानी कि अनचेंज रहेगा और ये भी स्टॉक मार्केट के लिए एक न्यूट्रल होगा और यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होगा तो पॉजिटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में हम बजट के हवाले से और भी चीज़ें बताते रहेंगे। साथ ही अगर देखें तो इस वक्त मार्केट लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, तो इसलिए जो भी डिप आती है अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हम थोड़ा सा स्टॉक रिव्यू कर लेते हैं कि सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक्स कौन से बेहतर क्लोज हुए और किन में रियली बन सकती है। अगर हम थोड़ा रिफाइनरी सेक्टर को देखें तो रिफाइनरी सेक्टर लास्ट वीक में हायर साइड पे था और इस एक वीक के अंदर एक्यूमुलेशन फेज में रहा है, तो इसमें एप्रिसिएशन की गुंजाइश यानी बन सकती है, जैसे कि जो रिफाइनरी सेक्टर है आपका परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो TRG की जो क्लोजिंग रही काफ़ी पॉजिटिव रही है 77.35 के पास, तो ये 78 से लेकर 80 के एरिया में अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 75 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी के अदर सेक्टर्स देखें वो भी बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें तो दूसरे स्टॉक्स में पैंथर टायर की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है। पैंथर टायर में भी थोड़ी एप्रिसिएशन देखी जा सकती है। अच्छा, फूड सेक्टर से रिलेटेड यूनिटी में लेके काफ़ी कंफ्यूजन थी लोगों को कि यूनिटी नेगेटिव हो गया और इस तरह हो गया। यूनिटी ने 2 से 3 बार यानी बाइंग डाइवर्जेंस की यानी बना चुका है और यूनिटी आने वाले दिनों में 21 और 22 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। स्टॉप लॉस है 19 रुपये का, अगर 19 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी करेगा, अगर 19 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो 21 से लेकर 22 तक ये मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अगर हम थोड़े से और स्टॉक्स देखें यानी कि अदर सेक्टर्स के अंदर तो काफ़ी सेक्टर्स ऐसे भी हैं, जैसे कि लोड्स आपका थोड़ा बेहतर क्लोज हुआ है। लोड्स के अलावा भी अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स में ग्लेक्सो में लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी यानी पॉजिटिविटी रही है। अच्छा, स्पेशली ऑयल सेक्टर्स को देखें तो ऑयल सेक्टर्स में पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने आज एक अच्छा परफॉर्म किया है। कल के दिन में शेल पाकिस्तान, OGDC, PPL, PSO और पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। जैसे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेंगे तो ये अपसाइड की मूव की तरफ यानी जा सकते हैं और एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में देखें तो सीमेंट सेक्टर में आज जैसे कि लकी की जो क्लोजिंग रही है काफ़ी बेहतर रही है और लकी ने एक अच्छी एप्रिसिएशन भी दी है। इसके अलावा बाकी भी जो सीमेंट्स के जो स्टॉक्स हैं वो भी थोड़ा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्पेशल ग्रुप में हम आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। कल देखा जाए तो हमने कल जो सीमेंट सेक्टर जो आज चला है उसकी कल हमने कॉल दे दी थी और इसके स्क्रीनशॉट आपको नजर भी आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसकी कॉल हमने कल दी थी कि इनके अंदर एप्रिसिएशन हो, इनके अंदर अपसाइड होगी। तो इस तरह की कॉल हम व्हाट्सएप ग्रुप पे चला रहे होते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बाबा नहीं, अल्लाह हाफिज़।